प्यारे बच्चों का यानी कि 23 फरवरी को बाबू आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज मुझे जैसे ये वायरल पेपर मिला है यानी 2026 का जीव विज्ञान का, आप देख सकते हैं सेम डिटो पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा, एकदम बार कोडिंग किया हुआ 302 KO कोड का। और ये जो पेपर आप बच्चा पढ़ के चला जाता है एक एक क्वेश्चन को यानी 70 में कम से कम 60 से 65 नंबर तक अचीव कर सकता है। बाय द वे कोई दूसरा नंबर छूट भी जाए लेकिन अच्छे से इसका पूरा सॉल्यूशन जो मैं देने जा रहा हूं एक एक क्वेश्चन का, बढ़िया से बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अगर लिख लेते हो, समझ जाओ कि एक एक क्वेश्चन यानी फतह करके आओगे, गारंटी है कि बायोलॉजी आप फोड़ के आओगे बाबू। तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा सुपड़ा साफ ये पेपर पढ़ के जाना, आप लोग करके आओगे, गारंटी है। हर एक क्वेश्चन ईमानदारी से करके जाना। आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स 3 बच्चे है ना, सबका सब यहां पे लेके आऊंगा। सबसे पहले बायोलॉजी का ये समझिए कि आपका 23 तारीख को जिस तरीके से पेपर आएगा सेम डिटो इस तरीके से फॉर्मेट में रहेगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझिए और आंसर बताएंगे साफ साफ, बढ़िया से पढ़ के जाओ। सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा, सब लोग तो जानते हो बाबू, जानते हो ना। 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट प्रारंभ में सब पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप पेपर में क्या क्या कर रहे हो, किस तरीके क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन को आराम से पहले समझिए और इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, अच्छे समझ लो। और निर्देश बोला है कि सभी प्रश्न करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। और इसमें करेक्ट आवश्यकता के अनुसार अपन उत्तर पुस्तिका में जो नामांकित चित्र है, रेखा चित्र, वो भी करना है आपको, इसमें सारा चीज सिखा दूंगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, उसको लिखना होगा। सबसे पहला आपका बहुविकल्पी आएगा और ये बहुविकल्पी 4 नंबर का आएगा, आपको ध्यान से करना है। 4 नंबर एकदम धुआं धुआं उठा के करोगे, देखो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा है कि सही विकल्प चूज कर, यानी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न क्या बोला इसमें बाबू, क नंबर, कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। अगर लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत की बात करेगा तो कौन सा होगा चारों में से, बाह्य त्वचा बिल्कुल नहीं होगा, अंतरस्थयस्यम ये भी नहीं होगा, मध्य परत ये भी नहीं होगा, यानी कि टेपिटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, टेपिटम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे ना, लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु यानी शुक्र जनन नलिकाओं से क्या होते हैं, मोचित होते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, मोचित होते हैं तो कौन सा, शुक्राणु शुक्र जनन की बात करेगा तो वीर्य से, कहां से, वीर्य से होते हैं, यानी वीर्य सेचन से। इस तरीके से याद रखना, हर एक क्वेश्चन को फतह कर देना है, आज है कल यानी 23 को, परसों। तो यहां पे देखिए जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जीवाणु भोजी विषाणु ऐसे पूछेगा ना तो याद रखिएगा, या तो DNA होगा या RNA होगा, RNA यानी चौथा विकल्प इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, आणविक कैंची है। आणविक कैंची क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रतिबंधन एंजाइम है। क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम। इस तरीके से चारों क्वेश्चन हमने कर लिया। कॉपी पे कैसे लिखोगे ये समझो, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है इसमें, और यहाँ पे क ख ग घ चारों का यानी जैसे जैसे ऑप्शन सही है, चौथा सही है तो चौथा डाल दिया इसमें, इसका यानी ख का दूसरा सही है तो दूसरा डाले हैं, ग का यहाँ पे चौथा सही है तो चौथा, और अंग का सॉरी घ का यहाँ पे क्या है दूसरा, तो मैंने दूसरा लिखा। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहां से आपका क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा पेपर में। सबसे पहले 2 नंबर से स्टार्ट होगा, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, पेपर में पक्का पूछेगा, 100% क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले इसको देखिए कैसे लिखोगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखोगे इसको। अब इसके बाद से क नंबर का लिखोगे, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों सॉल्व करना होगा। अगला प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोला है, ख नंबर बोला है कि पारितंत्र के किसी एक घटक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बाबू, देखो यहाँ पे ख नंबर का, कि पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम, जैसे कवक हो गया, क्या हो गया, कवक हो गया। इसी तरीके से बस ब्लैक पेन से आंसर कर देना। इस तरीके से आपका 1 नंबर का काम यहां से हो गया। अब हम चलते हैं ख नंबर पे, ये ख नंबर तो हो गया। अब ग नंबर पे, ग नंबर ये देखिए, मैंने समझ नहीं पाया इसी को चला दिया था, लेकिन मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम बताइए। एक परजीवी का नाम बताना है बस, तो वो कौन सा होगा, तो खटमल हो जाएगा, खटमल। आप किसी एक का नाम बताना था बस, आप तो एक एक शब्द में इसका आंसर दे सकते हो। अब जैसे लिखा है ना घ नंबर, DNA के किन्हीं 2 क्षारों का नाम बताइए बस, DNA के किन्हीं 2 क्षारों का नाम। यहाँ पे आ जाओ, लिखो कैसे, यहाँ पे देखो कि DNA के 2 क्षारों का नाम, जैसे कि यहाँ पे एक एडिनिन हो जाएगा बच्चों और दूसरा ग्वानिन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लोगे। चलिए अगला प्रश्न समझिए, आपका अंग नंबर, आखिरी क्वेश्चन ये है दूसरा का, कि मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, 2 कारण इसका समझाइए। चयन क्यों किया था, इसका कारण बताइए। आइए इसको समझिए किस तरीके से करना है, एक एक प्रश्न को ध्यान समझो।
लिखोगे इसका कि मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन किया क्योंकि इनका जीवन चक्र कम होता है। इनका जीवन जो चक्र होता है ना, जीने की समय सीमा ये कम होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए किया था। इसका दो कारण इस तरीके से लिखोगे, एक तो जीवन चक्र और अधिक संतान भी इसका होता है, दूसरा स्पष्ट लिंग विशिष्ट लक्षण भी होता है, यही कारण था इसका। समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को फतह करना है तो ये पेपर फोड़ के जाना, समझ लो। अगला क्या है इसमें आपका क्वेश्चन लघु उत्तरीय से आएगा, टाइप नंबर 1, दो नंबर क्या आएंगे इसमें, 5 क्वेश्चन आएगा। तीसरा के क अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अनुवांशिकी के बारे में, देखेंगे एक एक प्रश्न को आराम से सॉल्व करने चलते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, आप टाइप नंबर 1 लिखेंगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखोगे, अनुवांशिकी हेडिंग कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन कराती है अनुवांशिकी कहलाती है। ऐसे आप पहले इसका थ्योरी लिख लेना और तब से आगे वाला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन, लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर ख कि वर्णांधता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये इसमें वर्णांधता पे पूछ लिया है कि संक्षिप्त में लिखिए। अगर टिप्पणी पूछेगा ना तो आप इस तरीके से लिखिएगा। देखिए, वर्णांधता एक ऐसी स्थिति है जिससे या जिसमें व्यक्ति रंगों खासकर लाल और हरे रंग के बीच अंतर करने में असमर्थ होता है, यानी कि उसको कर नहीं पाता है। जो रेटिना में कहेंगे कि जो रेटिना में कोशिकाओं में गड़बड़ी के कारण होता है, जो हमारी आंख में रेटिना होती है उसी रेटिना में गड़बड़ी के वजह से ये वर्णांधता आता है। समझ में आ गया। ऐसे अगला प्रश्न है, यानी कि प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों का यहाँ पे नाम लिखिए, ऐसे पूछेगा। तो यहाँ पे लिखोगे प्लाज्मोडियम की दो जातियां निम्न है, ऐसे। फर्स्ट नंबर प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम हो जाएगा, एक फाल्सीपेरम, और दूसरा लिख लेना प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम विवैक्स बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेदन कीजिए। विभेदन का मतलब कह रहे हैं इसमें का अंतर बता दीजिए। तो आप एक साइड में लिखोगे इसको और एक साइड में इसको लिखोगे, दोनों को अंतर बताने के लिए दो साइड में इस तरीके से लिख लेना। चलिए, एक ऊपर एक नीचे में बता दिया इसमें। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सकल प्राथमिक उत्पादकता पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से कुल ऊर्जा यानी कि उत्पादन है, जबकि नेट प्राथमिक उत्पादकता वह ऊर्जा है जो यानी श्वसन में खर्च होने के बाद पौधों के विकास और अन्य कह सकते हैं जीवों के लिए बचती है। इसी को बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसके बाद से अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया, इसमें क्वेश्चन नंबर अंग आहार जाल पर टिप्पणी लिखना है इसमें। अरे भाई एकदम पेपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से पढ़ के जाना। आहार पे लिखोगे आहार जाल, यहाँ जाल है बच्चों, हम नाल बोल रहे हैं। आहार जाल किसी परिस्थिति के तंत्र में यानी मौजूद कई आहार श्रृंखलाओं का एक जटिल संजाल है, जहां तक कि एक जीव कई स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है। एक ही स्रोत से भोजन कई तरह से प्राप्त कर सकता है, उसी को आहार जाल कहते हैं। समझे, ये क्वेश्चन में दूसरा नंबर था। अब हम चलेंगे अगला प्रश्न पे। ये वाला है आपका लघु उत्तरीय टाइप नंबर 2। लघु उत्तरीय टाइप नंबर 2 है। 4 नंबर में क है। क्या लिखा है इसमें कि प्रागकण यानी किसे कहते हैं, सॉरी प्रागण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। प्रागण किसे कहते हैं, इसको समझाना एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे ये वाला यानी कि लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप नंबर 2 और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रागण पहले समझाएंगे कि प्रागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी फूल के प्रागकण नर भाग, कहोगे कि नर भाग, यहाँ पे आ जाओ आराम समझते चलो। नर भाग प्राग कोश से निकलकर उसी फूल या किसी अन्य फूल के क्या होता है वर्तिकाग्र यानी मादा भाग तक पहुंच जाता है, जिससे पौधे में निषेचन होता है और उससे फल व बीज बनता है। ऐसे लिख देना, समझिए। अब हम चलेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोला इसमें स्त्री जनन तंत्र का बस नामांकित चित्र बनाइए और उसके भाग को बस नाम पार्ट के नाम से लिख देना। जैसे यहाँ पे देखिए स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र, ये मैंने बनाया था अपने हाथों से, यहाँ पे चिपका दिया है। बस बनाना कैसे है, ये जो आप भैंस देखे हैं, गाय देखे हैं, बैल देखे हैं, उसके जो मुड़ी होता है सिर, उसी तरीके से सेम बनाना है। एक सिंग की दोनों तरफ है, ये जो है एक इसका मुखड़ा की तरह है, यहाँ पे जो इसका है ये फंडस बोलते हैं। बनाओ कैसे, इस तरीके से आराम आराम से पहले प्रैक्टिस कर लेना। आप बोलोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा बनाने का फिगर वाला, आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ आज ही शाम को, ठीक है ना। सब लोग देख लेना। यहाँ पे इसका नाम दे दोगे, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसको फंडस बोलते हैं। यहाँ पे जो आ रहा है इसको अंडाणु बोलेंगे, और ये जो है ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है, ये भी है, दोनों तरफ अंडाशय होता है, ठीक है ना। और ये जो बीच का भाग दिख रहा है इसमें, इसको गर्भाशय गुहा बोलते हैं। यहाँ पे इसके बीच में मध्य में गर्भाशय गुहा के अंदर और परत के अंदर में जो होता है इसको गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं।
और ये जो होता है द्वार, इसको ग्रीवा बोला जाता है। ऐसे आप फिंगर बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बना लेना इसको, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोला गया है। यानी केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्य का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का ये प्रश्न है कि केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्य का वर्णन करना। इसमें आइए समझते हैं कैसे करना है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट लाए हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना, एक के क्वेश्चन बेहतर कंप्लीट से जाना। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज का मुख्य कार्य यानी कि डीएनए को टेम्पलेट मानकर आरएनए अणुओं का संश्लेषण करना है, जो जीन अभिव्यक्ति और प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी है। क्या है, उसके जीन प्रोटीन और निर्माण में इसका क्या है, जरूरी माना गया इसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या बोला है बाबू, घ नंबर कि यहाँ पे देखिए एल ए बी का पूर्ण रूप से लिखिए कि क्या होगा इसका नाम, एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। लिखेंगे कैसे भाई, महत्व पे प्रकाश भी डालेंगे। सबसे पहले एल ए बी का पूर्ण नाम लिखोगे, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, इसका नाम ऐसे लिख देना। इसके यहाँ पे लिखोगे यानी एल ए जो खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण क्या करता है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य व कीड़वन के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है, उपयोगी माना जाता है। या प्रयोगशाला जो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक यानी परीक्षणों और अनुसंधान केंद्र और एलएलबी कानून, यानी कि एलएलबी कानून की डिग्री जो कानूनी पेशों में क्या होता है, करियर के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे कर लेना। चलिए घ नंबर तक तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से करना। अब 5 नंबर पे आ चुके हैं, 5 की कॉपी यहाँ पे लिखा ना टैग पॉलीमरेज क्या है और जैव विविधता में इसका क्या कार्य है, इसको समझाइए। ऐसा ही पेपर आता है और ये पेपर बाबू अच्छे से पढ़ के चले जाना। ये पेपर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी सेट से मिलेगा, आराम से पढ़ के जाना, ठीक है ना। यानी टैग पॉलीमरेज क्या है, तब इसके बाद प्रौद्योगिकी में इसका अर्थ समझेंगे, कार्य समझेंगे। यहां से आ जाइए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझना। यहाँ पे लिख के लाए हैं इसका आंसर, आराम से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पूरा एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराने के लिए रेडी हैं, तो आप भी रेडी रहो हर एक क्वेश्चन को फतह करने के लिए। चलिए ध्यान समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रश्न संख्या 5 का क है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना, तब से इसमें लिखना कि टैग पॉलीमरेज क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यह एक ताप स्थिर यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसे गर्म यानी झरनों में रखने वाले जीवाणु यानी थर्मस यानी एक्वाटिक्स से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, यानी गेन किया जाता है। ऐसे लिखना। और इसका कार्य भी पूछा गया इसमें ना, यहाँ पे इसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य ऐसे लिखोगे, कार्य हेडिंग बनाओगे। जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग पीसीआर क्या होता है प्यारे बच्चों, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तकनीकी में डीएनए यानी प्रवर्धन के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रवर्धन करने के लिए। यह उच्च तापमान पर क्या होता है, तापमान पर भी यानी निष्क्रिय नहीं रहता है, एकदम सक्रिय रहता है, जिससे डीएनए की क्या होता है, लाखों प्रतियां कम समय में तैयार हो जाती है। बस इस प्रश्न का इतना में आंसर दे देना है। टैग पॉलीमरेज के बाद से कार्य समझा देना। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला इसमें क्या है, ख नंबर यानी कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जो जीव होते हैं ना, उसके औद्योगिक उपयोग में कहां पे संक्षेप में वर्णन करना, ये समझिए। यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का ख, क्या लिखोगे बच्चों, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लो। 5 की ख, सूक्ष्म जीवों का उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान, ऐसे लिखोगे। इसके बाद से पेय पदार्थ पहला हेडिंग लगाओ कि ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से एथेनॉल यानी कि शराब का निर्माण करना, ये हो जाएगा। अगला इसमें क्या होगा, प्रतिजैविक यानी पेंसिलियम जैव कवक, जैसे कवक से जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन होता है। इस तरीके से लिख लेना। चलेंगे आगे, यानी कार्बनिक अम्ल, इसके बारे में और भी लिखना, 2 से कम 3 हेडिंग डालना। कार्बनिक अम्ल लिखना कि जैसे सूक्ष्म जीवों से यानी साइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। एंजाइम जैसे कपड़े धोने के डिटर्जेंट में लाइपेज और जूस को साफ करने में यानी पेक्टिनोइड्स का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर लिख लोगे, समझे। चलिए अगला प्रश्न समझिए प्यारे बच्चों, आपका ग नंबर क्या लिखा है, रूपांतरीय सिद्धांत का टिप्पणी लिखिए। रूपांतरीय जो सिद्धांत बना, इस पे आपको टिप्पणी लिख के बताना है बोर्ड एग्जाम में। कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान समझो। यहाँ पे 5 नंबर का आप लिखोगे, ग नंबर का रूपांतरीय सिद्धांत लिखोगे। सन 1928 में फेडरिक यानी गिफ्रिड ने यानी क्या किया था, जीवाणु का प्रयोग करते हुए सिद्धांत दिया था। क्या दिया था बच्चों, कि निष्कर्ष के माध्यम से लिखेंगे कि उन्होंने देखा कि जब उष्मा से यानी मृत एस स्ट्रेस यानी विषाक्त जीवाणुओं को जीवित आर स्ट्रेस यानी गैर विषाक्त जीवाणुओं के साथ क्या करता है, चूहों में इंजेक्शन किया गया, तो चूहे मर गए। और यहाँ पे इससे सिद्ध हुआ कि मृत जोगा एस स्ट्रेस से कई रूपांतरित तत्व
तत्व जो बाद में डीएनए सिद्ध हुआ, जबकि आर्ट स्ट्रेस में प्रवेश लिया और विषाक्त रूप में बदल देता है। इस तरीके से लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न समझेंगे। इसमें मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव में 2 बैक्टीरिया जो रोगजनक कार्य करती है, इसके बारे में बताना है। चलिए इसमें देखिए, समझिए 5 नंबर का ख लिखोगे कि मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों जैसे यानी टाइफाइड, अब यहाँ पे इसका कारक क्या है कि यानी कि साल्मोनेला टाइफी, इस तरीके से लिखना। अब यहाँ पे इसका लक्षण क्या है बच्चों कि लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, पेट में दर्द और सिर दर्द, यह दूषित जल या भोजन से फैलता है। इस तरीके से इसका कारण है फैलने का। समझ में आया ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से। 6 नंबर का क नंबर लिखा है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब इसका वर्णन करना है ना। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या लिखोगे तो बाबू इसका आंसर कैसे लिखो, देखो ध्यान से समझना। यानी 6 नंबर का क वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, कैसे हेडिंग डला के लिखोगे बाबू कि वाहित मल के प्राथमिक उपचार के बाद, पहले लिखोगे वाहित मल के प्राथमिक उपचार के बाद द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव यानी कि वायवीय जीवाणु और कवक यानी फ्लाक्स बनाकर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिससे जल की बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और ये जल प्रदूषण मुक्त होने लगता है। इसी के बाद अवायवीय यानी कि जलवायु बोले जीवाणु शेष कचरे का यानी पाचन करके बायोगैस उत्पन्न करने लगता है। बस इस तरीके से आपको लिखना होगा, थोड़ा अच्छे से लिखना बाबू, दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए अगला है बाबू 6 नंबर का 8, पुनर्योग से डीएनए तकनीकी में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका होती है। हर एक साल पूछता है कि डीएनए जो है ना, डीएनए के तकनीकी प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले इसमें ख नंबर पुनर्योग से डीएनए तकनीकी में प्रतिबंधन एंजाइम की भूमिका, हेडिंग बनाओगे इसको और तब से कैसे लिखोगे दोस्त, लिखोगे ऐसे, समझो मेरी बात को कि प्रतिबंधन एंजाइम का यानी आणविक कैंची कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, आणविक कैंची। इसका मुख्य कार्य जो होता है डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचानना और उन्हें खास स्थानों पर काट देना। डीएनए के सिरों पर चिपचिपे सिरे बने रहते हैं, जिससे विजातीय यानी डीएनए के वाहक को क्या करता है, डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ आसानी से जोड़ने का काम करता है। बस इस तरीके से इसका आंसर करना। अगला देखो प्यारे बच्चों, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे पूछेगा कि बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, हर एक साल आता है क्वेश्चन, आईएमपी की तरह पढ़ लेना इसको, समझे। तो यहाँ पे समझेंगे बीटी कपास पर टिप्पणी ऐसे कि बीटी कपास एक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार जीन सर्वाधिक फसल है, संवर्धित फसल है। इसमें यानी बायसिल्स यानी कि थ्यूरेंजिस बीटी इसी का नामक यानी कि जीवाणु से प्राप्त कई जीन को डाला गया है। यह जीन ऐसा विष उत्पन्न करता है, विष का मतलब जहर, जो कपास के लिए हानिकारक और कीटों जैसे वालवर्म को मार देता है, जिससे फसल को यानी कीटनाशकों का आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरीके से इसका आंसर कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को महत्वपूर्ण इसका क्या है ये समझाइए। तो यहाँ पे देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का महत्व समझो इस तरीके से कि पीसीआर का मुख्य महत्व डीएनए की कम मात्रा से उसकी लाखों करोड़ों प्रजातियां बहुत कम समय में तैयार करना और इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में करना होता है। इस तरीके से पहला नंबर लिखोगे कि रोगों जैसे HIV यानी कि कैंसर की प्रारंभिक पहचान में, और दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फॉरेंसिक जांच में किया जाता है, और तीसरा जीन क्लोनिंग और आनुवंशिक शोध में किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर कर लोगे। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गर्दन दर्द करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज करना इसको। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं बाबू, एक बार प्यारा सा अपना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लेना। इससे क्या फायदा होगा, आने वाली जो वीडियो होगी जबरदस्त क्लास लेके आ रहे हैं, चिंता मत करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका। यहाँ पे 7 नंबर आवृत्ति बीजी पादप में मादा युग्मति भेद के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, या अथवा में और दिया है परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का विस्तार कीजिए, वर्णन कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसको कर लेना। या अथवा में दिया इसमें जैव विकास का एक निबंध लिखिए, जैव विकास पे। इस तरीके से पेपर आएगा। अगला इसमें क्वेश्चन देख लो, फिर हम आपको बता रहे हैं इसका कैसे संपूर्ण सोल्यूशन मिलेगा। जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्थानीय एवं बाह्य संरक्षण से विभेदन कीजिए, इसको अंतर के माध्यम से बताना है। अथवा में भी दिया है समष्टि क्या है, इसके गुणों का विस्तार से वर्णन करें। ये सभी अगर आप चाहते हो कि सर यहाँ से 7 नंबर से विस्तृत प्रश्न लाइए, आप लोग के लिए मैं ला दूंगा और हाथ से लिखा हुआ लाऊंगा पूरा पेपर। तो आप लोग वीडियो को एक बार वॉच कर लेना अच्छे से, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की घंटी दबा लीजिए।
सबसे पहले एक बार कमेंट कर देना कि सर आप वीडियो फुल लेकर आइए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।